ओम नमस्ते जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, उसका पुनर्जन्म कितने समय बाद होता है। यह प्रश्न मंडला से मित्र विभु आर्य ने पूछा है। इसका उत्तर मैं देता हूँ। वास्तव में आत्मा इस शरीर को छोड़ता है, उस स्थिति को मृत्यु कहा जाता है। आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर जब प्राप्त करता है तो उसको जन्म कहा जाता है, उसी को पुनर्जन्म हम कहते हैं। तो इस विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं। पौराणिक युग में जो मान्यताएं पनपी उनमें यह है कि आत्मा जैसे कर्म करता है उसके फल भुगाने के लिए यमराज, जो कि ईश्वर द्वारा नियुक्त एक दंडाधिकारी है, वह यमदूतों को भेजता है। वह आत्मा को ले जा कर के नरक में उसको कर्मों के फल देते हैं, और जिसने अच्छे कर्म किए उसको स्वर्ग में फल देते हैं। ऐसी मान्यता है। इसके विपरीत इस्लाम और ईसाईयत में भी लगभग ऐसी ही मान्यताएं हैं। किंतु वास्तव में वैदिक मान्यता क्या है? वैदिक मान्यता यह है कि जीवात्मा जैसे शरीर छोड़ता है तो उसके जिस प्रकार के कर्म होते हैं उस कर्मों के आधार पर और उसके पिछले कर्मों का जो संचय है उसके आधार पर मिला जुला करके परमेश्वर उसको, जो कर्माशय उसका सबसे ज़्यादा प्रबल है, उस कर्माशय के आधार पर उसको जन्म देता है। और वह जन्म कितने दिनों में मिलता है इस विषय में निश्चित मान्यताएं नहीं मिलती, फिर भी अथर्ववेद में इसका एक संकेत मिलता है। कुछ विद्वान उसका अर्थ करके कहते हैं कि 12 दिन अधिकतम उसमें लगते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस विषय में यह भी कहा गया है कि आत्माएं एक तो बंध अवस्था में है और एक मुक्त अवस्था में। जैसे बंध अवस्था में हम सब हैं और मुक्त अवस्था में जिन योगियों ने मुक्ति प्राप्त कर ली वो है। लेकिन इनके अतिरिक्त भी एक प्रकार और है जिसको अनुशयी आत्मा कहते हैं, जिन्हें अभी अपने न तो मुक्ति मिली है और ना ही जिनको अभी अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए शरीर मिला है। वे आत्माएं अभी बिना शरीर के ही, जो सूक्ष्म शरीर है उसे लेकर के ही इधर उधर पड़ी रहती हैं, कहीं भी आकाश में रहती है। उन आत्माओं को अनुशयी आत्मा कहा जाता है। तो इसके प्रमाण से यह भी पता चलता है कि आत्मा का जो नया शरीर मिलता है उसमें काफ़ी समय लगता होगा। किसी किसी को तत्काल मिल जाता है और किसी के शरीर मिलने में समय लगता होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि परमात्मा सबको न्याय अनुसार कर्मफल प्रदान करता है। नया शरीर उसके कर्म के अनुसार मिलता है। तो जिस जीव का कर्मफल जिस शरीर में भुगत सकता है ऐसा शरीर परमात्मा तलाश करता है। जैसे किसी व्यक्ति का कर्म इस प्रकार का था कि उसे किसी शराबी के यहाँ जन्म मिलना है और उस प्रकार की धन आदि जो उसकी वस्तुएं उसको जाति आयु और भोग मिलने हैं, उसकी स्थिति वहाँ बन रही है। लेकिन मनुष्यों का जन्म होना ईश्वर के हाथ में नहीं बल्कि जीवात्माओं के हाथ में भी है। यदि कोई माता पिता संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं करें तो उन्हें पुत्र नहीं होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में वो आत्माएं रुकी रह सकती हैं बिना शरीर के, और जहाँ पर भी उसके कर्म के तुल्य, कर्मफल के तुल्य स्थिति बनती वहाँ पर परमात्मा उस आत्मा को भेज देता है। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तब उसके योग्य, कर्मफल के योग्य जहाँ स्थिति बनती है वहाँ उसका जन्म होना है। जब तक वो स्थिति नहीं बनती तब तक उसको रोका जा सकता है। और संसार में ऐसी कई सारी जगह स्थितियाँ शीघ्र ही बन जाती है और कहीं कहीं समय लगता है। इसलिए अथर्ववेद के उस मंत्र का हम आशय यही लेते हैं कि 12 दिन अधिकतम स्थितियाँ नए शरीर को मिलने में बनती है, कहीं कहीं कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अन्य शरीरों की बात यदि माने, जैसे मनुष्य से अलग जो शरीर है उनमें तो ज़्यादा समय नहीं लगता होगा, लेकिन जहाँ मनुष्य शरीर की बात आती है वहाँ पर निश्चित रूप से हमें मानना चाहिए कि कुछ समय तो शरीर प्राप्ति में लगता होगा। इसके साथ में एक बात और महत्वपूर्ण हमें विचार में रखनी है कि जो आत्माएं अभी जिनको शरीर नहीं मिला है उन अनुशयी आत्माओं के बारे में संसार में यह प्रचलन है कि वे आत्माएं संसार में भटकती रहती हैं, लोगों को सताती है। तो ये बिल्कुल अवैदिक मान्यता है।
क्योंकि आत्मा बिना शरीर के किसी प्रकार का कर्म नहीं कर सकती, बिना शरीर के किसी प्रकार का ज्ञान नहीं कर सकती। आत्माएं बिना शरीर के, बिना साधनों के कुछ नहीं कर सकती। इसलिए यह भ्रम निराधार है कि कोई आत्मा जब तक शरीर नहीं मिलता तब तक भटकती रहती है और लोगों को सताती रहती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।